बच्चों, आज हम आपको सारस और केकड़े की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही पुरानी है और ये पंचतंत्रा की स्टोरी से ली गई है। तो एक बार एक सारस होता है। वो बूढ़ा हो जाता है और उसको खाने की बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगती है। उसको शिकार नहीं मिलता, जिससे वो बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो अपनी नदी के पास जाकर वो झूठे झूठे आंसू बहाना शुरू हो जाता है। तो सारी मछलियाँ और जीव जंतु पानी के उसके पास आ जाते हैं। उससे पूछते हैं, सारस बाबा, सारस बाबा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा कि भविष्यवाणी हुई है जिसमें इस तालाब का सारा पानी सूख जाएगा और तुम लोग सारे बिना पानी के मर जाओगे। तो सारी मछलियां बहुत परेशान हो जाती हैं। जीव जंतु आपस में एक बैठक बुलाते हैं और सोचते हैं अब क्या करें। सारस की बात से सारे लोग, तालाब के जीव जंतु बहुत ही दुविधा में थे। तो सोचने लगे अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सारस से बात करी। सारस ने बताया कि यहाँ थोड़ी दूर में एक तालाब है जिसके अंदर भरपूर पानी है। मैं तुम लोगों को एक एक करके वहाँ पे अपनी चोंच पे पकड़ कर ले जाऊँगा और वहाँ पे जाके उस पानी में छोड़ दूँगा। धीरे धीरे आप लोग, सारा पूरा परिवार आपका इस तालाब का वहाँ पर रहने लगेगा। तो सारे जीव जंतु सारस की बातों में आने लग गए। धीरे धीरे वो रोज एक मछली एक जीव जंतु को अपनी चोंच में भरता और उसको दूसरे तालाब में लेने के बहाने में ले जाता। लेकिन थोड़ी ही दूरी पे वो उनको एक पत्थर पे रखकर उनको मार के खा जाता। तो जो सारस था वो तो बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो गया, क्योंकि वो भरपूर खाना खाता था। बच्चों, आपको मालूम है कि जब आप पूरा खाना खाते हैं तो आपको क्या होता है? आप हेल्दी हो जाते हैं। तो इसी तरह से सारस भी हेल्दी हो गया था। उसी पानी के तालाब में एक केकड़ा रहता था। केकड़ा सोचने लगा, क्या बात है, सारस पहले तो बहुत कमज़ोर था, बहुत ही बूढ़ा लगता था, लेकिन ये सारस तो अब बहुत हेल्दी हो गया है, तो मुझे इस बारे में पता करना चाहिए। तो उसने बोला कि सारस मामा, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं दूसरे तालाब के अंदर चला जाऊं। क्या आप मेरे को वहां पे छोड़ दोगे? सारस मामा के मन में ख्याल आ गया, अरे मैं तो मछलियां खा खा के बहुत ही बोर हो गया हूं। चलिए आज मैं केकड़े को भी खा लेता हूं। तो सारस थोड़ा लालची हो गया। उसने कहा, चलो केकड़ा भाई, मैं तुम्हें भी उस तालाब में छोड़ देता हूं। तुम भी उन मछलियों के साथ मिलकर अपना नया जीवन शुरू करो। तो केकड़ा उसकी गर्दन पर बैठ गया। अब केकड़ा तो उसकी गर्दन पर बैठ गया था और सारस उसको लेके जाने लगा। लेकिन केकड़े की जैसे ही नजर नीचे पड़ी, उसने देखा वहां पे एक पत्थर है जिसपे बहुत सारी मछलियों की हड्डियां पड़ी हैं। तो उसके दिमाग में ये बात समझ आ गई कि सारस क्या कर रहा था। उसको लगा कि अब ये सारस मुझे भी खा जाएगा, तो मुझे कुछ करना चाहिए। केकड़ा जो बहुत ही समझदार था, इंटेलिजेंट था, तो उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। उसने क्या करा, उसने अपने लंबे लंबी टांगों से सारस की गर्दन, जो बहुत ही पतली थी, उसके ऊपर अपने पंजों से घेर लिया और धीरे धीरे दबाते दबाते उसने सारस को मार दिया। अब जैसे ही केकड़ा उसका गला दबा रहा था सारस का, तो सारस दर्द से चिल्लाने लगा। सारस ने कहा, मुझे क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हें बचा रहा हूं।
लेकिन उसने कहा कि देखो सारस मामा, तुमने सारी मछलियों को मार के खा लिया है। तुमने लालच किया है, तुमने अपने लालच के लिए सारे जीव जंतुओं को धोखा दिया है। जब कोई भी इंसान किसी जानवर को धोखा देता है तो वो उसको सजा मिलती है, इसलिए तुमने झूठ बोलकर सबको खाया है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम लोगों को कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए।